हेलो एवरीवन। डे 2 का टेस्ट जो है, प्रैक्टिस टेस्ट जो था वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं पेपर को कि क्या क्या क्वेश्चन था। देखिए, ए की आय बी की आय का 25% है, तो बी की आय ए की आय का कितना, ए की आय के की कितने प्रतिशत कम है। हम बताए थे कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आपको जो है क्या करना है, उस परसेंटेज को ऊपर लिख देना है और नीचे अगर स्टार्टिंग में अधिक हो तो प्लस कर देना है और अगर कम हो तो माइनस कर देना है। तो अधिक है तो प्लस कर दिए हैं, 25 × 125, 5 को जब 100 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20। 20 कहाँ पे, इसमें ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अच्छा, कहता है यदि किसी व्यक्ति की वेतन पहले 20% बढ़ी और फिर 20% कम हो गई। पहले 20% बढ़ रही है यानी प्लस कर देंगे, फिर 20% कम हो रही है यानी माइनस कर देंगे, फिर प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा और इन दोनों को आपस में हम गुणा कर देंगे और बटे 100 कर देंगे अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, 20 से 20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 दूना 4, तो कितना आया -4 आया। -4 का मतलब क्या होता है, 4% की कमी हो गई। माइनस का मतलब कमी और प्लस का मतलब वृद्धि, यानी 4% की कमी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। सेम क्वेश्चन है, इसके पहले हम लोग बनाए हैं तो उसमें कितना आया है 20 आया है, इसमें भी 20 होगा। कैसे बनाए हम लोग कि अधिक है तो 100 में क्या करना है, जोड़ देना है। 100 में 25 जोड़ेंगे 125 हो जाएगा, गुने 100, 25 25 125, 5 से 100 को भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है। अच्छा, तीसरी संख्या अगर मान लो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। ठीक है, तीसरी संख्या जो है मान लो कि 100 है, तीसरी संख्या है 100, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसमें पहली संख्या 30% कम है, तो 100 में से 30 गया 70 हो जाएगा। दूसरी संख्या 40 कम है, यानी 100 में 40 गया, 100 में 40 गया कितना हो गया 60। अब देखिए, दूसरी संख्या का प्रतिशत पहली संख्या के संदर्भ में, पहली संख्या के संदर्भ में दूसरी संख्या का प्रतिशत कितना है। यहाँ पे संदर्भ शब्द का प्रयोग किया गया है, इस चीज़ पे आप लोग फोकस करेंगे। एक चीज़ होता है बेस, बेस जानना बहुत अधिक जरूरी है कि किस चीज़ को हम बेस में रखें, किस चीज़ को नीचे रखें और किस चीज़ को हम नीचे नहीं रखें। ये चीज़ आप लोग को जरूर दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कर दूसरी संख्या का प्रतिशत पहली संख्या के संदर्भ में आपको ज्ञात करना है। अब आप बताइए कि इसमें बेस कौन होगा, दूसरी संख्या होगा या पहली संख्या होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो पता चलेगा इसमें कि इसमें जो है बेस है पहली संख्या के संदर्भ में कह रहा है, यानी स्पष्ट है कि इसमें बेस जो है पहली संख्या होगी। ठीक है, बहुत देर तक आप लोग को इस क्वेश्चन में घुमाएं, पहली संख्या होगी। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या कितनी है 70 है, पहली संख्या कितनी है 70 है, दूसरी संख्या कितनी है 60 है। ठीक है, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब देखिए, ये 6/7 है, 1/7 का मतलब कितना होता है, 1/7 का मतलब होता है 14.28%। तो 6/7 का मतलब क्या होगा, 14 × 84, 84 से थोड़ा सा अधिक आएगा आंसर। अब 84 से थोड़ा सा अधिक आंसर कौन है, ये 85.5/7%, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 50% है, किसी तीसरी संख्या का 20% और 50% है, यहाँ पे क्या कर रहा था कम है, यहाँ पे कह रहा था कम है तो हम लोग कम किए हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि है उतना प्रतिशत है। मान लीजिए कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या अगर 100 है, तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या जो है 20 हो जाएगा क्योंकि 20% ही है, और दूसरी संख्या 50 हो जाएगा। ये टोटल आपका तीनों संख्या आपके पास में मौजूद है, 20 50 और 100। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा, दूसरी संख्या 50 है, 50 जो है 50 का कितना प्रतिशत 20 होता है, देखिए यहाँ पे इससे ये कट गया। 1/5 का मतलब होता है 20%, तो 2/5 का मतलब क्या हो जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है।
सिंपल क्वेश्चन, इसमें अधिक है तो प्लस करना है, 10/110 गुने 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1/11 गुने 100 है। 1/11 का मतलब क्या होता है? 9.1/11%। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है? 25 पे तो हम लोग 2 क्वेश्चन याद कर लिए और ये हमको पता चल गया। अगर अधिक दिया हो तो डायरेक्ट आप 20% पे आप टिक कर सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिस से यही होता है, प्रैक्टिस से ही सब चीज़ आपके वैल्यू जो है आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाता है। हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं। चलिए हम इसको सोल्व भी करके बता देते हैं। अधिक है तो क्या करेंगे? 100 में प्लस करेंगे, 125 गुने 100, 25 25 125, 5 को 100 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20। सिंपल, तो 20 आ गया आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन को दिमाग में बैठाया जाता है। ए किया है, बी किया है से 30% अधिक है, फिर अधिक दे दिया, यानी 30/130 गुने 100। देखिए यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3/13, तो 1/13 और 3/13। यहाँ पे नीचे तो फिक्स है कि 13 आएगा ही, यहाँ पे तो नीचे फिक्स है कि 13 से भाग करेंगे तो नीचे तो 13 आना ही आना है। यहीं पे है एकमात्र 13, यही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है? सिंपल क्वेश्चन, अधिक है तो प्लस करेंगे, मतलब 100 में 60 जोड़िएगा 160 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। 1/16, 1/16 का मतलब होता है, 1/16 का मतलब होता है कि 6.2/3%। तो 6/16 का मतलब 6 को 6 से गुना कर दीजिए, 6 छक 36, यानी 36 के आसपास में कोई आंसर आएगा। तो 36 के आसपास में इसमें ये है आंसर, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक्स वाई से 10% अधिक है तो वाई एक्स से कितना कम है? सिंपल, 10/100, 10/110 गुने 100। अब तो आपको प्रैक्टिस हो गया होगा बनाने का। ये कट गया, 1/11 का मतलब क्या होता है? 9.1/11%। यही हो गया आपका आंसर, सिंपल। ए किया है, बी किया से 20% कम है। देखिए अब कम वाला क्वेश्चन आ रहा है, 20% कम है, यानी कि हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 100 में से 20 क्या कितना हो जाएगा? 80। तो ए की आय से बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? तो देख लेते हैं इसको हम। 20 चौका 80, 4 से जब 100 को कटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 25। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा आपका आंसर। आपका आंसर हो जाएगा 25। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है? तो 10% और 10% दो बार इसमें क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वही चीज है, 10 + 10 प्लस 10 गुने 10/100। इसे कैंसिल, इसे कैंसिल, एक एकम एक यहाँ पे आ गया, 10 10 20 हो गया। 20 और 1 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 21%। सिंपल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कहीं पे भी आप लोग को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा कि इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस डाउट को जरूर कवर करूँगा। अब थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट आने लगा। देखिए, किसी संख्या का 40% 290 है तो 20% कितना होगा? देखिए आधा ही तो पूछ रहा है ना, 40% दिया हुआ है, 20% पूछ रहा है तो आधा पूछ रहा है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, मूल संख्या से 20% अधिक संख्या क्या होगा? तो मूल संख्या तो 100% होगा, 100% से 20% अधिक यानी 120%। तो 40% का मतलब 290, तो 120% का मतलब इसको 3 से गुना कर देना है। तो 100 मतलब इसको 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 29 3 87, यानी 870 हो जाएगा आपका आंसर। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 870। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझिएगा, किसी संख्या का 40% 289 है। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा ऐसे ही बना सकते हैं। मान लीजिए कि एक्स है और उसका 40% 289 है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये 290 है, सॉरी 290 है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और फिर यहाँ पे आप जो है ये 2 दूना 4, 5 दूना 10, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप जैसे हम बताए हैं वैसे बनाइए। ठीक है, यहाँ पे मूल संख्या से 20% अधिक यानी 120% का आपको मान निकालना था। अब 120% का मान निकालना है, 40% का मान दिया है 290,
तो 3 गुना ही ना पूछ रहा है, तो 3 गुना कर दो, तो 870 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, किसी संख्या का 25% 6 है, तो 50% प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक कितना होगा? तो प्रारंभिक संख्या तो 100% होगा, उसमें 50% अधिक हो गया तो 150% हो गया, 150% हो गया। तो 25% 6 है, तो 150% निकालना है, तो कितना से गुना करना है? 25 छक 150 होता है, तो इधर भी 6 से गुना कर दो, 6 छक कितना हो गया? 36। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जा रही है, फिर चौड़ाई में 40% की कमी कर दी जा रही है, तो क्षेत्रफल में कितना कमी होगा? देखो, 20% की कमी यानी -20, 40% की कमी यानी -40, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, 20 गुने 40/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, -20 -40 -60 हो गया, और 2 चौके 8, तो कितना हो गया? 52। कितना हो गया? 52, -52 आ गया, यानी 52% की हानि होती है उसको, इसमें हो जाएगा 52 यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। यदि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि होती है और ऊंचाई में 20% की कमी हो जा रही है, तो क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा? तो वही चीज़ होता है, उसमें लगातार उसमें परिवर्तन करना रहता है, क्योंकि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो बेस क्या है? 10% है, और ऊंचाई क्या है? 20% है, यानी इसमें भी लगातार कमी हो रही है, लगातार कमी और वृद्धि हो रही है। तो उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन बनेगा। 10% की वृद्धि हो जा रही है यानी +10, 20% की कमी हो जा रही है यानी -20, प्लस माइनस माइनस 10 गुने 20/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 में से 20 किया -10, और 1 दूनी 2, -2, 10 और 2 कितना होता है? 12। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। यदि आयत की लंबाई 20% और चौड़ाई 30% बढ़ जाती है, दोनों बढ़ रहा है इसमें, तो 30 और 20 दोनों जुड़ा जाएगा आपस में। तो आप लोग थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करने का अब ध्यान रखना है, सीधे जोड़ दीजिए, लिखने का क्या जरूरत है। प्लस 20 गुने 30/100, 20 गुने 30 हो जाएगा, तो 0 से 0 जाएगा, तो इस तरह से 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पे, 50 और 6 कितना हो गया? 56%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक मिश्रण में वजन के आधार पर 18% कॉपर है, 18% कॉपर है। 81 किलो कॉपर प्राप्त करने के लिए 81 किलो कॉपर प्राप्त करने के लिए कितना मिश्रण की आवश्यकता होगी? तो कॉपर तो मिला जुला के 18% ही ना होगा, 18% होगा। अब 18% का मतलब 81 है, तो 100% का मतलब क्या होगा? तो एक ऐसे कभी भी केस आते हैं, तो पहले 81/18 कर लीजिए, 1% का वैल्यू पता चल जाएगा, फिर उसको 100 से गुना कर दो, आराम से आपका जो है 9 दूना 18, 9 9 81। ठीक है, इसको इधर बनाते हैं, उधर जगह गड़बड़ हो जा रहा है। 81/18 गुने 100 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 दूना 18, 9 9 81, फिर 2 से कटा देंगे तो 50 दूना 100, 9 को 50 से गुना करेंगे तो 450 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में 15% और 20% की वृद्धि होती है, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? आयत की लंबाई और चौड़ाई में 15% और 20% की वृद्धि होती है, यानी कि 15 प्लस 20 प्लस 15 गुने 20/100, तो 20 × 100 हो गया, 5 × 15, 20 और 15 को जोड़ेंगे 35, 35 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 38। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 32% उस संख्या के 17% से 120 अधिक है। देखिए, 17% में अगर हम 120 जोड़ते हैं तो 32% आ जाएगा, यानी कितना का डिफरेंस है? यह कितना का डिफरेंस है? 15% का डिफरेंस है, यानी 15% का ही ना वैल्यू ये है, 15% का ही ना वैल्यू 120 है, 15% का मतलब हो गया 120, 15% का मतलब हो गया 120, 1% का मतलब क्या हो गया? 8, 15 8 120 होता है,
तो संख्या का मान यानी 100% का मान, तो 100% क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा, 100% क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए का 50% बी है। अच्छा, ए का 50% बी है, तो 40 का बी परसेंट ए का कितना के समान होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 40 का बी परसेंट समझिएगा थोड़ा। ए का 50% बी है और यहाँ पे 40 का बी परसेंट पूछ रहा है, यानी जो यहाँ पे ए गुने 50/100 है बराबर बी परसेंट गुने 40। इसी को तो सोल्व करना है, बी परसेंट गुने 40, इसी को सोल्व कर देना है। देखिए क्या होता है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको 50% ही रहने देते हैं, बटा 100 नहीं करते हैं, रुक जाइए, इसको हम अलग टेक्निक से बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन करते हैं। इसमें कहता है कि ए का 50% बी है, ठीक है, यानी ए गुने 50% बराबर बी। अब कह रहा है कि एक काम कीजिए आप कि 40 का बी परसेंट निकाल कर दिखाइए। बहुत बढ़िया, यानी इसमें गुना करना है कितना से 40% से गुना करना है। इसमें गुना कितना से करना है 40 और परसेंट से गुना कर देना है। कर दिए, 0 से 0 का कहानी खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद अच्छा 1 मिनट सॉरी, 0 से 0 को हम नहीं कटाएंगे, परसेंटेज को परसेंटेज से नहीं कटाएंगे, ये तो हमको रखना ही है, इसको काटना नहीं है। इधर 40% से गुना हो जाएगा, क्योंकि उधर भी 40% से गुना किए तो इधर भी 40% से गुना कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे परसेंट और परसेंट यानी 2% हो गया, तो 2% के लिए 4 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे 4×5 = 20, और इसका 1 जीरो और इसका 1 जीरो, 2 और जीरो आ गया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 10 से 2 को भाग करेंगे तो 0.2 हो जाएगा इसका आंसर, 0.2, 0.2 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 0.2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ए को बी से 20% अधिक अंक मिले, तो बी को ए से कितने परसेंट कम अंक मिले, बी को ए से कितने परसेंट कम अंक मिले। सेम 20 वाला तो हम लोग पहले भी ट्राई कर चुके हैं। 20% अधिक मिल रहा है, 20/120 गुने 100, 0 से 0 कट गया, 2 छक 12, 100/6 यानी कि 1/6, 1/6 का मतलब क्या होता है 16.66%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंसने वाला है, तो इसमें आप लोग गलती नहीं करें, इसका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आप लोग गलती नहीं करें, इसका भरपूर आप लोग ध्यान रखेंगे एकदम से, ठीक है। इसको हम एक बार और समझाने का आप लोग को ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो है इसको पहले हटा देते हैं, नहीं हटेगा। समझ आ ही गया होगा आप लोग को। अगर डाउट है तो बोलिएगा, कल फिर से हम इस क्वेश्चन को समझा देंगे, ठीक है। चलिए रहने देते हैं। थैंक यू।